तो एक अंतिम प्रश्न है, बस छोटा सा, मैं अगर अनुमति हो बोलिए। तो कर लूं कि प्रकृति में आपने कहा हस्तक्षेप और प्रकृति में जो रिदम बिठाने की बात है, तो हो सकता है कि कोई ऐसी आवश्यकता हो कि जो आपके भाग्य में ना हो, लेकिन आप आग्रह कर रहे हो प्रकृति से, कमांड नहीं दे रहे, आग्रह कर रहे हो, विनती कर रहे हो, तो क्या वो विनती सही है कि गलत है? देखिए, जब आप विनती कर रहे हैं तो उस आग्रह को स्वीकार करना या अस्वीकार करना यह प्रकृति का निर्णय है, इसलिए वह गलत नहीं। लेकिन जी, जब आप धन्यवाद। प्रकृति को निर्देश जारी करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो वहां पर प्रकृति को स्वीकार या अस्वीकार का विकल्प आप खत्म कर देते हैं, ये गलत। जी, धन्यवाद गुरु जी। तो पता नहीं कब ये 1.25 घंटे बीत गए बात करते करते। अभी तो बहुत कुछ आगे बताना चाह रहे थे। ठीक है, कल गुरुजी, कल रखा जाता है। गुरुजी बस एक लास्ट मैं पूछ लूं? वो पूछो हाँ, बेटा। हाँ गुरुजी, मेरे को ये पूछना था, जैसे किसी बच्चे का जन्म होने वाला है और उस महीने में बहुत ज्यादा मूल मास आते हैं जो अच्छे नहीं माने जाते समय के लिए, तो अगर उसी बीच में यदि कोई सही समय निकलवा के सिजेरियन करा के बेबी को करता है पैदा, तो क्या वो भी सही समय माना जाएगा? मतलब वो सही है कि वो गलत है? अरे बेटा, मूल जो होते हैं ये बस सिर्फ 2 नक्षत्रों का संयोग होता है। मूल बस सिर्फ एक बार पड़ता है, एक दिन पड़ता है। महीने भर में हर माह 3 मूल पड़ते हैं। समझ रही है? इसलिए ये जितना बेवकूफ बनाने का धंधा है कि किसी महीने में बहुत सारे मूल पड़ जाते, पड़ ही नहीं सकते, ज्योतिष की गणना संभव ही नहीं। मूल ही टोटल 6 होते हैं। तो इसलिए इन सब भ्रमों से उबरो, ठगों से बचो। इसीलिए ज्योतिष का बेसिक क्लास बताया जा रहा है। मूल प्रति माह 6 बार पढ़ते हैं। 6 नक्षत्र हैं मूल के, और ना ये 7 हो सकते हैं ना ये 5 हो सकते हैं, 6 ही है। लेकिन मूल के जो चरण हैं वो शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। अशुभ चरण जो हैं वो बहुत थोड़े से होते हैं, मतलब कि अगर गिनती में देखा जाए तो 6 से 7%। बाकी सारे चरण शुभ होते हैं। लेकिन तथाकथित ठग कर्मकांडी जो होते हैं वो मूल के शुभ चरण की भी शांति की पूजा करा देते हैं। इसलिए मूल शांति की पूजा करा देने के कारण बच्चे का प्रारब्ध कमजोर हो जाता है। कभी भी 100 बच्चे अगर जन्म लिए हैं मूल में, तो उसमें मात्र 6-7 बच्चे में ही मूल पूजन की आवश्यकता होती है। बाकी 93% बच्चों में मूल पूजन नहीं कराना चाहिए। नहीं तो बच्चा या तो रोगी रहेगा जीवन भर, और या अपने जीवन को संघर्ष में बिता देगा, प्रारब्ध की शक्ति कमजोर हो। लेकिन मात्र 1000-2000 रुपए के लालच में कर्मकांडी पंडित लोगों को बेवकूफ बना के मूल शांति की पूजा कराते हैं, जो कि पूरी तरह से ज्योतिष के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। इन ठगों ने ही ज्योतिष विद्या को बदनाम किया है, कर्मकांड को बदनाम। इसलिए अनावश्यक मूल शांति मत कराइए। बच्चे के प्रारब्ध को कमजोर मत करिए। बच्चे की बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक विवेक को कमजोर मत करिए। बच्चे की पाचन शक्ति, बच्चे के स्वास्थ्य को मूल शांति करा के कमजोर मत करिए। मूल शुभ होता है, अशुभ नहीं होता। 100 में से मात्र 7
बच्चों में मूल शांति की जरूरत है। 93% बच्चों में मूल शुभ होते हैं, इसलिए उसमें मूल शांति की कोई जरूरत नहीं। समझ गई मेरी बात? जी, धन्यवाद। जी।